तो बहुत बहुत स्वागत है एक बार जोरदार तरीके से मेरे जितने भी इंडियन एयरफोर्स के लाल हैं। कल जब मैं लाइव सेशन में आया रिजल्ट्स आने के बाद, तो सबसे बड़ा प्रश्न यही था सर कि आखिर इंडियन एयरफोर्स का फॉर्म कब आएगा सर, आखिर एग्जाम कब होगा सर, फेज 2 कब होगा, इस बैच की ज्वाइनिंग कब होगी। और मुझे लगता है ये प्रश्न बहुत अहम भी है, क्योंकि रिजल्ट आने के बाद बहुत सारे बच्चों को सफलता मिली है, तो वहीं बहुत सारे बच्चों को सफलता नहीं भी मिली है। जिन्हें सफलता मिली है, बिल्कुल वो फेज 2 की प्रिपरेशन में जान लगा के लग जाओ बेटा, इससे गोल्डन अपॉर्चुनिटी नहीं हो सकती मेरे लाल। और साथ ही साथ जितने बच्चों का नहीं क्लियर हुआ है, बिल्कुल वो लग जाइए अपने फेज 1 की तैयारी में, जो कि बिल्कुल अपकमिंग फॉर्म के लिए है, जिसकी डिटेल आप मुझसे लगातार पूछ रहे थे। तो आज के इस सेशन में पूरी कोशिश होगी मेरी कि 100% आपका जो डाउट है उसे मैं क्लियर कर दूं, क्योंकि एक साइकिल को समझना यहाँ बहुत जरूरी है। इसलिए मैं स्टार्टिंग से, जब से अग्निवीर लागू हुआ है तब से जो साइकिल एंड शेड्यूल है उसको लेकर मैं आपके सामने डिस्कशन करूंगा, और मैं आशा करता हूं कि इसके बाद आपका संशय 100% खत्म हो जाएगा। यह सच है कि इंडियन एयरफोर्स की अपडेट सबसे बड़ी और सबसे अहम अपडेट होती है, और उसी अपडेट को हम मान्यता देते हैं। बट इन सब के बावजूद एक रियल अपडेट एंड इन्फॉर्मेशन के आधार पे जो मैंने एनालिसिस किया है, मैं आपको आज अपडेट करने वाला हूं कि ऑब्वियसली जो आपका इंटेक 1/2024 है, उस इंटेक का ओवरऑल साइकिल क्या होने वाला है, फॉर्म कब आएगा, एग्जाम कब होगा, फेज 2 कब होगा, पीएसएल कब, एनरोलमेंट कब, और फाइनली ज्वाइनिंग कब। तो चलिए इसको डिटेल में डिस्कस करते हैं और हर चीज को गहराई से समझने की कोशिश करते हैं। और साथ ही साथ एक बात स्ट्रांगली ऐड करना चाहता हूं बेटा, कि बैठने का समय नहीं है मेरे लाल, उठ खड़ा होने का समय है यार। कट ऑफ का लेवल आप देख रहे हैं, फेज 2 में पार्टिसिपेशन हाई होने वाला है। इन सब के पीछे सबसे बड़ा सच यही है कि तैयार तो यार रहना पड़ेगा, अपने स्कोर को बेस्ट स्कोर करना होगा, और उसके लिए बिल्कुल आपको मेजर कलसी क्लासेस के साथ जुड़ना ही है, क्योंकि ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही प्लेटफॉर्म पर हम आपके साथ हैं, जिसमें आप मेजर कलसी क्लासेस के लिए एमकेसी लर्निंग ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं ऑनलाइन स्टडीज के लिए, और ऑफलाइन स्वागत है आपका एमकेसी के कैंपस में, वन ऑफ द बेस्ट कैंपस इन इंडिया फॉर द इंडियन एयरफोर्स प्रिपरेशन। और साथ ही साथ फेज 2 के लिए वन ऑफ द बेस्ट प्रिपरेशन अगर आपको देश में कहीं है तो केवल मेजर कलसी क्लासेस में है, चाहे वो फिजिकल हो, वन ऑफ द बेस्ट ग्राउंड, चाहे वो आपका जो है जीडीएसआरटी का पार्ट हो, वन ऑफ द बेस्ट एसएसएस एंड ट्रेनर फ्रॉम द इंडियन एयरफोर्स, और साथ ही साथ वन ऑफ द बेस्ट मेडिकल फैसिलिटी थ्रू द मेजर कलसी हेल्थ केयर सेंटर। तो मेजर कलसी क्लासेस का मतलब ही है कि जब आप यहां से जुड़ते हैं तो एक ही मिशन आपका होना चाहिए, मिशन वेलगामी, और वो मिशन आपका पूरा करेगा मेजर कलसी क्लासेस। तो चलिए आज का सेशन बहुत कमाल होने वाला है। बाकी किसी भी तरह के अपडेट एंड इन्फॉर्मेशन के लिए हमेशा कॉल करिए आप 9696330033, और इस नंबर को सेव कर लीजिए। ये नंबर बिल्कुल जब भी आपको जरूरत है किसी भी तरह के अपडेट एंड इन्फॉर्मेशन के लिए इससे आप जुड़ सकते हैं। अब टेक्निकली हम लोग साइकिल को समझने की कोशिश करते हैं, और सबसे पहली साइकिल से मैं शुरुआत करता हूं, जो सबसे फास्टेस्ट तरीके से कंडक्ट की गई। आपको अच्छे से याद होगा, अग्निवीर वायु इनटेक में 1/2022 की बात कर रहा हूं, जब से अग्निवीर घोषित हुआ। अच्छे से याद होगा बच्चा, डेट बगल में भी दिखेगी कि 24/6/2022 को जो है एप्लीकेशन बिगिन हुआ। 5 जुलाई तक फॉर्म भरना था आपको। उसके बाद 15 को इन्होंने फास्टेस्ट तरीके से इशू कर दिया आपको डेट्स, 24 को एग्जाम डेट लगा दी गई, रिजल्ट 10 अगस्त को दे दिया। बिल्कुल फास्टेस्ट प्रक्रिया चल रही थी। 21 से 26 तक इन्होंने फेज 2 कंडक्ट किया। पीएसएल इसकी 11 नवंबर को आई थी, आपको अच्छे ढंग से याद होगा, और इनरोलमेंट लिस्ट भी 25/11 को आ गई थी। उसके बाद दिसंबर में बच्चों की ज्वाइनिंग स्टार्ट हो गई। ये साइकिल जो थी सबसे पहली सरप्राइजिंग साइकिल थी बेटा, क्योंकि इसमें प्रक्रिया को बहुत फास्टेस्ट किया गया, क्योंकि अग्निवीर लागू होने के बाद बहुत सारी चैलेंजेस आ गए थे इंडियन एयरफोर्स के सामने। तो उन्होंने लगा कि इस चैलेंज को खत्म करने के लिए हम इस पूरी प्रक्रिया को फास्टेस्ट कर देते हैं। बट अब इसी के जस्ट बाद अगली प्रक्रिया का जन्म होता है, जो कि आप जानते हैं, अग्निवीर वायु इनटेक 1/2023। इस साइकिल को ध्यान से समझना है, फिर 2/2023 को भी ध्यान से समझना है। बहुत कुछ मैच करता हुआ आपको दिखाई देगा बेटा, और फाइनली वही आधार बनेगा आपका अग्निवीर वायु इनटेक 1/2024 का। तो चलिए शुरू करते हैं तेजी से समझने के लिए। सबसे पहले एप्लीकेशन आपको अच्छे से याद होगा, 7/11 को एप्लीकेशन शुरू हुआ, 23/11 तक ये एप्लीकेशन बच्चा उस समय फिल किया गया, ठीक है। फिर फाइनली एग्जाम डेट सिटी, जैसे आपको पता है कि 6 को इन्होंने इशू कर दिया। एग्जाम 18 से लेकर 24 जनवरी के बीच शेड्यूल किया गया। मोटा मोटा हम समझें तो 7 से 7 दिसंबर, फिर 7 जनवरी, मतलब 2-2.5 महीने का समय आपको टेक्निकली दिया गया इस एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए। दैट मीन फॉर्म भरने से लेके एग्जाम डेट सिटी देने से लेकर के एग्जाम तक की साइकिल क्लियर हो गई कि 18 से 24 जनवरी के बीच हुआ। 2 से 2.5 महीने का समय इस पूरी प्रक्रिया के अंतर्गत आपको मिला। इंटरेस्टिंग पॉइंट क्या है कि फेज 2 का भी रिजल्ट फास्टेस्ट आया, 15 फरवरी को आ गया आपका रिजल्ट। फिर 15 फरवरी रिजल्ट आने के बाद फेज 2 शुरू हुआ 25 फरवरी से। काफ़ी फास्टेस्ट था, काफ़ी कम समय मिला था बच्चों को, बड़ा दबाव था उसमें, लेकिन बच्चों ने मेहनत की, काबिलियत दिखाई, और एमकेसियंस ने रॉक किया यार उस समय भी। तो मैं यही कहूँगा कि उस बार फिर 25 से 5 मार्च तक ये प्रक्रिया चली आपकी, और फाइनली प्रोविजनल सेलेक्ट लिस्ट जो थी वो 15/5 को इसकी रिलीज़ की गई। काफ़ी लंबा समय लिया, जैसे आपको याद भी होगा 15/5 को वो रिलीज़ कर दी गई। फिर फाइनली जैसे कि आपको पता है इस समय इनरोलमेंट लिस्ट भी आ गई, 100% सब बच्चे सफल हो गए हैं, और फाइनली सब इसी जो है 25, 26, 27 जून को जो है ज्वाइनिंग के लिए जा रहे हैं। तो एक बार उनको बहुत बहुत कांग्रेचुलेसन, थोड़ा अगर साइकिल आप नोटिस कर पा रहे हो तो। अब अगली प्रक्रिया जब शुरू होती है, मैं देखता हूँ कि ये एग्ज़ाम डन कर लिया गया आपका,
सारी चीज़ें डन होती चली गई। जैसे टेक्निकली आपने देखा कि 5 मार्च तक उन्होंने फेज़ 2 की प्रक्रिया जो है वो डन कर ली थी। 8 मार्च से आपको याद होगा कि आपकी मेडिकल की प्रक्रिया जो है वो तेज़ी के साथ स्टार्ट कर दी गई थी। लेकिन 17 मार्च को पुनः उसी प्रक्रिया में चलते हुए इन्होंने जो है घोषणा कर दी जो है आपके फॉर्म की। 17 मार्च से मुझे याद है कि 4 अप्रैल तक आपने फॉर्म अप्लाई किया, जिसके लिए अब आप फेज़ 2 के लिए आप जाएंगे, और एग्ज़ाम डेट सिटी आपकी 9/5 को आई, और 20 मई से जैसे आपको पता ही था कि आपका एग्ज़ाम शेड्यूल था। रिजल्ट जो इसका अवेलेबल हुआ 15/6 को, ये बिल्कुल सरप्राइजिंग था हर बच्चे के लिए, बट मेरे लिए टेक्निकली नहीं था, क्योंकि रियलिटी यही है कि आप पिछली साइकिल से उठा के यहाँ तक देख लो तो रिजल्ट जो है विदिन 13 डेज ही आया है। तो इस बार भी बहुत सरप्राइज होने की ज़रूरत नहीं है। 15 को आ गया है तो आप पिछले महीने का जोड़ लीजिए 4 दिन, ठीक है, 5 दिन, और उसके बाद जोड़ लीजिए 20-21 दिन में रिजल्ट अपडेट हो गया। इससे पहले वाली भी साइकिल को आप ध्यान से देखने की कोशिश करें तो उसमें भी रिजल्ट उसी साइकिल के हिसाब से जो है 30 डेज़ में अपडेट कर दिया गया। वही चीज़ यहाँ भी हुई, कुछ ऐसा अजूबा नहीं हो रहा है। उसके बाद अब एक्सपेक्टेशन है सर कि हमारी फेज़ 2 की प्रक्रिया कब डन की जाएगी। हाँ, इस बार थोड़ा समय आपको मिल जाएगा ज़्यादा, क्योंकि प्रक्रिया को काफ़ी फास्टेस्ट तरीके से लेके चल रहे हैं। तो बिल्कुल जुलाई मिड में हम लोग आशा कर रहे हैं कि इसकी प्रक्रिया फेज़ 2 की शुरू हो जाएगी। जैसे कि आपको पता है प्रोविजनल लिस्ट आपके नवंबर में अपडेट हो जानी है, फिर एनरोलमेंट लिस्ट आपके दिसंबर में आ जानी है, और दिसंबर लास्ट तक ही ज्वाइनिंग के लिए प्रोसेस आपका करना स्टार्ट कर देंगे। जिस प्रक्रिया के लिए आप बच्चे फेज़ 2 फेस करने के लिए जा रहे हैं इसकी बात कर रहे हैं। अब आ जाते हैं असल प्रश्न जो आपका सबसे अहम है, तो इसको भी क्लियर कट समझा देता हूं मैं आपको। पूरा साइकिल ध्यान से समझिएगा मेरे बच्चा, कि जैसे कि आप इसमें देख रहे हैं कि हमने कहा कि मिड जुलाई का प्रोजेक्ट है आपके फेज़ 2 का, तो एग्जैक्टली फेज़ 2 की प्रक्रिया शुरू होते और खत्म होते ही आपका फॉर्म अनाउंस हो जाता है। आप जब भी साइकिल उठा के ध्यान से देखेंगे आपको ये बात समझ में आ जाएगी। तो यहाँ भी क्लियर होता है कि एक बेसिक नोटिफिकेशन आपके सामने जुलाई में आ जाएगी, और अगस्त में बच्चा इसकी फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो जाएगी। दैट मीन जुलाई में आपका नोटिफाइड कर दिया जाएगा, और अगस्त में बच्चा प्रॉपर तरीके से इसकी फॉर्म फिलिंग आप शुरू कर देंगे। फॉर्म फिलिंग में भी जैसा आपको पता है कि जो टाइम मिलता है वो टाइम मिलेगा। उसके बाद एग्जैक्टली एग्जाम की बात आती है, तो अगस्त मिल गया, सितंबर मिल गया और अक्टूबर, तो 2.5 महीने का वही साइकिल आप टेक्निकली फिर से मान के चलिए कि वही साइकिल आपका ड्यूरेशन होगा एग्जाम का, कि अराउंड 2.5 महीने से 2 से 2.5 महीने का टाइम मिलेगा। तो अक्टूबर में पूरी एक्सपेक्टेशन है कि आपका ये सेयर शॉर्ट तरीके से रिटर्न एग्जाम कर लिया जाएगा। रिजल्ट बिल्कुल आपका जो है नवंबर में अपडेट कर दिया जाएगा। फिर दिसंबर में जैसे आगे की प्रक्रिया है आपकी जो है फेज़ 2 की, वो प्रक्रिया स्टार्ट कर दी जाएगी। फिर उसके बाद मेडिकल की प्रक्रिया हो जाएगी, प्रोविजन वगैरह साइकिल प्रॉपर ढंग से चलती जाएगी, और फाइनली आपकी एक ज्वाइनिंग डेट आ जाएगी, जो कि जैसा आपको पता है कि इस बार भी जून की साइकिल में आप जा रहे हैं, तो उधर भी आपको जून की साइकिल में ही ज्वाइनिंग के लिए जाना होगा। तो मैं आशा करता हूं कि कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब बार बार बेटा इसको जाके 100 जगह पूछने की और हर प्लेटफॉर्म पे जाकर के बिना मतलब की वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं है। यही क्लियर कट अपडेट है जो मैं आपको दे रहा हूं। तो आपके जहन में फिर से क्लियर हो जाना चाहिए कि जुलाई में नोटिफाइड किया जाएगा, अगस्त से फॉर्म फिलिंग शुरू हो रही है, अक्टूबर में एग्जाम हो रहा है, नवंबर में रिजल्ट है, दिसंबर में आपकी फेज़ 2 प्रक्रिया है, फिर इसी तरीके प्रोविजनल सेलेक्ट लिस्ट करते करते आपका मई जून का शेड्यूल पूरा का पूरा डन हो जाएगा। तो आशा करता हूं कि कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब इसके बाद कोई क्वेश्चन मार्क नहीं होना चाहिए बेटा। फाइनली ये भी समझना है कि इंडियन एयरफोर्स की अपडेट सबसे अहम है बेटा। हम लोग एक साइकिल और प्रोजेक्शंस और बेसिकली जो डिस्कशन होता है वो भी यही कहते हैं कि देखिए सौरभ जी, इसकी एक साइकिल तैयार की जाती है, उसी के आधार पर प्रक्रिया, क्योंकि बैच भी वहाँ खाली होना है, नेक्स्ट बैच के इनटेक को भी जाना है, तो सब उसी राइम में सेट होता है। इसमें कुछ सडन चेंज या परिवर्तन नहीं हो जाता है। तो ये रही क्लैरिटी। बट बेटा ये बताने का उद्देश्य एक और स्ट्रांग मेरा है कि आज मैंने फॉर्म बिल्कुल शेड्यूल क्लियर कर दिया, तो आपके जहन में एक चीज़ और क्लियर हो जानी चाहिए कि तैयारी में लगो। बहुत बढ़िया मौका है, हर बार वैकेंसी बढ़ने वाली है। इस बार जितने बच्चे फेज़ 2 के लिए जा रहे हैं सारे के सारे सेलेक्ट हो जाने हैं, एक नहीं बचना है अगर फेज़ 2 में आपने अच्छा कर दिया। और फेज़ 2 के किसी भी स्टेज में गड़बड़ हुआ आप गए काम से। तो यही बेटा है कि अगला भी रिटर्न। अब जो बच्चे इस बार फेल हुए बेटा 22 का कट ऑफ, उतना भी स्कोर नहीं हो पाया। सच क्या है, ये ऑनलाइन का भ्रम है। थोड़ा सा निकलिए बाहर, सच्चाई पे भरोसा करिए। बच्चे 7-7 नंबर का कट ऑफ आपका जो है गया हुआ है फिजिक्स का और जो है मैथ का, उस कट ऑफ को मीट नहीं कर पाए हैं बच्चे। ये हालत है। आप समझते हैं इन सब बातों को बच्चा? ये बहुत अहम है, इसको गहराई से समझिए कि कहीं ना कहीं आपकी जो पढ़ाई है वो उस लेवल पे नहीं हो रही, उस तरह नहीं हो रही जैसे होनी चाहिए। ज़रूरत है एक बार आपको सही गाइडेंस का, सही टीचर का, जो आपको मिलेंगे मेजर कलसी क्लासेस के कैंपस में, या ऑनलाइन भी जुड़ सकते हैं। और हमने एक स्पेशल चैनल भी आपके लिए बनाया है, MKC एयरफोर्स नेवी ICG क्लासेस, फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ सर्विसेज देते हैं बेटा। आइए जुड़िए, पढ़िए उनसे जो उसका अनुभव रखते हैं 16 सालों से, और जो रिजल्ट दिलाते आए हैं तब से, जब से शायद लोग इसके विषय में जानते भी नहीं थे, इतना अपडेट भी इस देश के अंदर नहीं थे। अगर इतनी अनुभवी टीम आपके पास है तो आपको जुड़ना चाहिए। इसलिए मैं कहता हूँ हमेशा MKC एयरफोर्स नेवी ICG क्लासेस का जरूर हिस्सा बनिए। तो बिल्कुल बेटा आइए तैयारी करिए, फेज़ 2 में भी ज़बरदस्त कराएंगे।
फेज 1 में भी कराएंगे, मेडिकल से मतलब सिलेक्शन दिलाएंगे। तो अब साइकिल क्लियर हो गया आप सबके दिमाग में। इसके बावजूद कोई क्वेरीज है तो कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिए, बट तैयारी में लगना ही, मैं बार बार पॉइंट आउट कर रहा हूँ बेटा, इसको गहराई से समझो। ये 22, 23, 25 स्कोर लाने के बाद ये पूछना कितना कट ऑफ जाएगा, ये सही वर्ड नहीं है। ऐसा स्कोर लाओ ना मेरे बच्चा कि कोई तुम्हारे आसपास भी खड़ा न नजर आए, और उसके लिए तैयारी तो करना पड़ेगा। इसलिए कॉल करिए 9696330033 पर, नंबर सेव करिए और कॉल करके फटाफट जो है बैचेस डिटेल इन्फॉर्मेशन लीजिए और लग जाइए। 2-2.5 महीने का समय है, इसी के दौरान मेहनत करके आप अपनी सफलता को सुनिश्चित कर सकते हैं। तो एक बार दिल से बहुत बहुत जो है आपको मुबारक, बेहतर रिजल्ट्स लाने के लिए जो अभी आप लाए हैं। अब बस लगिए और बेहतर करिए। रिटर्न वाले रिटर्न में लग जाओ और फेज 2 वाले फेज 2 में लग जाओ। MKC है तो मुमकिन है, और हमारा एक ही वादा है कि हर बच्चा बेलगामी कर्नाटका जाएगा। थैंक यू सो मच, विश यू गुड लक। जय हिंद, जय भारत।